नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम जम्मू गांधीनगर लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आज स्कूली बच्चों का एक आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें कि सनातन धर्म के पीछे विज्ञान किस तरह से शुरू से रहा है और किस तरह से सनातन धर्म और विज्ञान के बीच का एक रिश्ता है, उसे लेकर आज यहाँ पर सिंपोजियम डिबेट कंपटीशन जो है वो किया जा रहा है। आइए आपको भी कुछ लाइव विजुअल्स इस समय के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय की ये लाइव विजुअल्स जो कि आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर के, और इस समय की ये लाइव विजुअल्स जिसमें कि सनातन धर्म के पीछे विज्ञान का किस तरह से बोलबाला है, उसे लेकर यहाँ पर आज स्कूली बच्चों के बीच में ये डिबेट जो है वो किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुश्री। इसके उपरांत कक्षा 10वीं के शुभम को मंच पर बुलाना चाहूंगी। तो इस समय अगर आप देखें तो श्री गुलचैन सिंह चाड़क और अन्य लोग जो हैं इस समय इस डिबेट का मुख्य तौर पर हिस्सा बने हैं और स्कूली बच्चों को यहाँ पर विज्ञान और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कई सारी बातों को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। आप सभी को जय श्री राम। आपके मंदिर के द्वारा मैं आपको आज सनातन धर्म के पीछे विज्ञान के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सनातन का अर्थ है शाश्वत, हमेशा रहने वाला। सनातन धर्म 12,000 साल से भी अधिक पुराना धर्म है। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में बहुत सारी परंपराओं और मान्यताओं को माना जाता है, जिनका बहुत महत्व होता है। किंतु कई बार इन परंपराओं और मान्यताओं को अंधविश्वास से देखा जाता है, जबकि इन परंपराओं के पीछे भक्ति के साथ साथ साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मंदिरों में लगी घंटी से लेकर घर के आंगन में लगी तुलसी, इन सब के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। मंदिरों में लगी घंटी बजाना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। जब हम इन पीतल या तांबे की घंटी को बजाते हैं तो इनसे निकलने वाली ध्वनि जब हमारे कानों में पड़ती है तो हमारी सातों इंद्रियां जाग जाती हैं तथा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तुलसी जो कि एक बहुत ही लाभदायक पौधा है, इसे औषधि कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार तुलसी माता का विवाह श्री हरि के साथ हुआ है। इन्हें चबाना नहीं चाहिए। वहीं आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार तुलसी के पौधे में पाला होता है, जिस चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, इससे इन्हें चबाना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक डॉक्टरों के अनुसार तुलसी के पौधे के नियमित सेवन से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और व्यक्ति की जीवन रेखा बढ़ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी मान्यताओं और परंपराओं में नहीं, हमारे ग्रंथों में भी विज्ञान का उल्लेख मिलता है। अब चाहे वो ऋग्वेद हो या चाहे वो अर्थवेद हो। आयुर्वेद भारत का सबसे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद की उत्पत्ति अर्थवेद से हुई। आयुर्वेद 5,000 साल से भी अधिक पुराना है। महर्षि सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी, जिसे शल्य चिकित्सा भी कहते हैं, उसकी खोज की और दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की। हमारे वेदों में संसार और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे वेदों में दुनिया की अनंत ज्ञान है। हनुमान चालीसा में सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी का वर्णन है। हमारे ऋग्वेद में गुरुत्वाकर्षण और सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। भारत के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला, आर्किटेक्चर आज भी वैज्ञानिकों को मजबूर कर देती है कि उस समय बिना किसी आधुनिक उपकरणों के इतने अच्छे और इतने अद्भुत
वास्तुकलाओं का निर्माण कैसे हुआ। मंत्रोच्चारण। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पवित्र काम को मंत्रोच्चारण से जोड़ा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में मंत्रों को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे मंत्रों से निकलने वाली ध्वनि हमारे मन को शांत कर देती है और हमारे ब्लड प्रेशर को रोकती है। सनातन धर्म के अनुसार मंत्रों को बोलने से ईश्वर की आराधना और मन की शांति मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म अपने नाम की तरह ही अंत रहा है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद शुभ। इसके उपरांत मैं आरुषि को मंच पर बुलाना चाहूंगी जो कि कक्षा 8वीं में है। सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय सहपाठियों। आज हम लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपके समक्ष विषय सनातन धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, एक प्राचीन धर्म है जो कई वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। भारत में बड़ी आबादी सनातन धर्म को मानने वाली है। इनकी अपनी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं। कई लोग इन्हें अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन इनके पीछे विज्ञान के बड़े कारण होते हैं। आज हम आपको इनकी जानकारी देने जा रहे हैं। विज्ञान प्राकृतिक दुनिया की जांच और विश्लेषण करता है, जबकि धर्म आध्यात्मिक और अलौकिक रूप से दुनिया का विश्लेषण करता है। कई वैज्ञानिकों, धर्मशास्त्रियों, दार्शनिकों आदि ने कहा है कि विज्ञान और धर्म के बीच अन्योन्याश्रयता है। ये भी सच है कि धार्मिक तथ्य कई वैज्ञानिक तथ्यों को प्रभावित करते हैं। अहिंसा का सिद्धांत। सनातन धर्म में अहिंसा का महत्व है, जो न केवल नैतिकता का बल्कि संतुलन का भी ध्यान रखता है। ये जीवों की रक्षा और परिस्थिति के तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ये तकनीकें तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। धर्म और विज्ञान का संबंध। सनातन धर्म में धर्म और विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध है, जहां धार्मिक ग्रंथों में कई वैज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख मिलता है। पंच तत्व। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंच तत्वों का सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य। जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय समाज में अधिकतर लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, परंतु इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। दोनों घुटनों को मोड़कर पालथी मारकर बैठना ये एक प्रकार का योगासन होता है और पाचन शक्ति इससे बढ़ जाती है। इससे मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते समय मन शांत रहता है। सूर्य को जल अर्पित करना। सूर्य को जल अर्पित करने से पूजा करने से स्वास्थ्य को फायदा होता है। सुबह के सूर्योदय की किरणों में विटामिन डी होती है, जिससे मन शांत रहता है। सूर्योदय की किरणों में विटामिन डी होती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत फायदा होता है। चंदन का तिलक या लाल कुमकुम लगाने से मस्तिष्क की ऊर्जा एक जगह केंद्रित रहती है। विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क मानव शरीर का एक अहम अंग है और माथा इसका मुख्य हिस्सा है। मंदिर में लगी तांबे या पीतल की घंटी बजाने से आसपास के सूक्ष्म बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और इससे निकलने वाली ध्वनि के कारण इससे शरीर की 7 इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। दोनों का उद्देश्य है सत्य की खोज करना और मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाना है। इन पंक्तियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सनातन धर्म न केवल एक धार्मिक आस्था है, बल्कि इसमें कई वैज्ञानिक और दार्शनिक तत्व भी मौजूद हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद आरुषि। इसके उपरांत कक्षा 11वीं की सृष्टि मिश्रा को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि कृपया अपने सनातन के विषय पर अपने भाव विचार व्यक्त करें।